दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरोटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों। ठीक है, हर एक सेट में आपका जो है 50 प्रश्न है, तो हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, इधर व्यक्ति है दोस्तों, इधर क्या है, संबंधित क्षेत्र है। इधर बात करेंगे कि राजेश नाम्बियार जो है ये नैस्कॉम के अध्यक्ष है दोस्तों, ये सही है। ब्राइस ओलिए गैमा, ये क्या है दोस्तों, गैबोन के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सातो किलमैन दोस्तों, ये क्या है, वानु अतु देश के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। जय वर्मा सिन्हा दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें सभी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। सेकंड नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों। इधर व्यक्ति है, इधर क्या है दोस्तों, संबंधित क्षेत्र है। हीथ स्ट्रीक है दोस्तों, ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे दोस्तों, ये भी सही है। मालिनी राजूरकर, ये शास्त्रीय संगीत है दोस्तों, ये भी सही है। उस्ताद अली जैकी हैदर वीणा वादक, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों, तो भारत ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का जो खिताब किस देश ने जीता है, भारत ने जीता। ओमान की राजधानी क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, ओमान की राजधानी होता है मस्कट होता है। क्या होता है, मस्कट। और मलेशिया की राजधानी क्या होता है, कुआलालंपुर होता है दोस्तों। श्रीलंका का श्री जयवर्धने पूरे कोटे, याद रखिएगा। अगला है 4 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है, तो जॉर्जिया। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य ने किस राज्य में, तो जॉर्जिया के राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। किसने किया है, जॉर्जिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रोजेक्ट भीष्म। ठीक है, याद रखिएगा कि किस परियोजना के तहत, तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 आपके सामने कि हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनय स्वायत्त एंट्री ड्रोन प्रणाली विकसित की है, तो ग्रेने रोबोटिक्स। किसने किया है, ग्रेने रोबोटिक्स, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 7 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया दोस्तों। ये किया है गुजरात में। किस राज्य में किया है, तो गुजरात में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया है गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने दोस्तों, सवाल है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों, तो कोयटम्बूर तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है, कोयटम्बूर तमिलनाडु में। यानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में, तो कोयटम्बूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम सेठी की प्रतिमा का अनावरण किया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अगला आपके सामने दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या क्या है आपके सामने, किस संगठन की संस्कृति मंत्री की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कलवर पाथवे नाम दिया गया है, तो G20। ठीक है, याद रखिए। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के, तो G20 के संगठन के संस्कृति में बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कलवर पाथवे का नाम दिया गया है। अगला है कि हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन है, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट है दोस्तों। क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 है आपके सामने कि 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है दोस्तों, लिया है डी गुगेश ने लिया है। किसने किया है, डी गुगेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 खिताब जीती है, तो मोहन बागान। ठीक है, याद रखिएगा कि डुरंड कप 2023 खिताब जीती है दोस्तों मोहन बागान ने, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है दोस्तों? उत्तरी कोरिया लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा कि अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है उत्तरी कोरिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। याद रखिएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज जो है ये भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखिएगा कि देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया दोस्तों सांची में। ठीक है, याद रखिएगा कि देश के पहले सौर शहर का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? सांची। अगला है कि हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो परियोजना 17A के तहत, 17A। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख। अगला 18 नंबर कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर सवाल देखिएगा कि दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में, ठीक है, आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है दोस्तों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अगला है 20 नंबर कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय जो है ये बनाया जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 21 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है? नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 22 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 22 दोस्तों आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो गुजरात घोषणा जारी किया है। क्या जारी किया है? गुजरात घोषणा। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो केरल करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा राज्य जो है ये करेगा? केरल दोस्तों 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की घोषणा करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से उस क्यूब के नाम दिया गया है दोस्तों? याद रखिए किसने किया है? भारत ने किया। ठीक है, किस देश ने? तो भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है दोस्तों। अगला है 25 नंबर की मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? शांता भोटम को सम्मानित किया गया। देखिएगा, शांता भोटम। ठीक है, तो मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे? तो शांता भोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 26 है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब जीता है? परवीना अंजना जीता है। किसने जीता है? परवीना अंजना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 27 आपके सामने है कि नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वह किस देश की है? वो है दोस्तों ईरान की। याद रखिएगा किस है? ईरान की राजधानी क्या होता है? तेहरान। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। कजाकिस्तान क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा तजाकिस्तान का होता है दुशानबे। ठीक है, याद रखिएगा। तजाकिस्तान क्या होता है दोस्तों? दुशानबे। उज्बेकिस्तान का होता है ताशकंद। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वो किस देश की है? वो है दोस्तों ईरान के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 28 है कि कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो डेनियल मैकगेही। ठीक है, यानी कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? डेनियल मैकगेही। अगला है 29 कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष
आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो PLCLV C57, ठीक है, याद रखिएगा। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? PSLV C57, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 है कि कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया आई 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। अगला आपके सामने 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया गया है? शक्तिकांत दास, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है। शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला है कि डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को, याद रखिएगा कि डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 है कि 13 सितंबर 2023 कोनेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन 34 नंबर सवाल देखिएगा कि 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों, ये सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता दोस्तों, ये सही है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त से क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त क्या है दोस्तों? सभी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 35 नंबर कि हाल ही में भारत के पहले अंडर ग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, किस राज्य के? तो आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर सवाल है कि FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है दोस्तों? जीता है जर्मनी ने जीता है। कौन सा देश जीता है? जर्मनी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है दोस्तों रजत पदक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर सवाल देखिएगा कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर एक किस संगठन का शुभारंभ किया है? तो वैश्विक जैव ईंधन संगठन, ठीक है। कौन कौन सा देश मिलकर? तो सिंगापुर हो गया, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है वैश्विक जैव ईंधन संगठन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 40 नंबर सवाल है आपके सामने। 40 है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर दिप्यमान गांगुली को, ठीक है, डॉक्टर दिप्यमान गांगुली को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि भूटान के थिम्पू में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 42 है आपके सामने दोस्तों। 42 है कि US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो आर्यना सबालेका को हराकर, ठीक है, किताब अपने नाम किया है। अगला 43 की हाल ही में वन सन वर्ल्ड वन ग्रेड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल के साथ 44 नंबर सवाल है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है, याद रखिएगा। वसुदैव कुटुंबकम जो है यानी 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसकी थीम क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर सवाल है दोस्तों। 45 है कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं?
कहाँ से? स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या होता है? मैड्रिड, याद रखिएगा। इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, फ्रांस का पेरिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है कि सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब, ठीक है। किसने किया? सऊदी अरब की राजधानी क्या होता है दोस्तों? रियाद होता है। कतर का राजधानी दोहा होता है। ओमान का मस्कट होता है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होता है? अबू धाबी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 47 है कि सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? किसने? तो मैक्सिको दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? तो मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 48 है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर सवाल है दोस्तों कि यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अगर बात करेंगे कि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है दोस्तों, ये सही है। महिला एकल की खिताब अमेरिका की गोको गॉफ ने जीता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों क्या दोस्तों? सही है, ठीक है। कुछ कह रहा है सही। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 50 नंबर सवाल देखिए। 50 है कि किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने। सेट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। सेट नंबर 7 देखें दोस्तों। सेट नंबर आपका क्या है? 7, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल देखेंगे इसका। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा, अस्मिता महिला लीग। अगला है कि हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है दोस्तों? ये क्या है? मेटावर्स में, ठीक है, याद रखिएगा। कहां? तो मेटावर्स में अपना पहला लाइव वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है, मेटावर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 3 नंबर सवाल लगेगा। 3 है निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी लंदन में शामिल किया गया है दोस्तों? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, ठीक है। यानी किस गार्डन? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 4 नंबर है कि कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल, ठीक है। अगला आपके सामने 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कदम सत्य है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था दोस्तों, ये सही है। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों, ये भी सही है। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियनशिप बनी है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या डी इसका सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या है दोस्तों? बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर के भवन का जो उद्घाटन है ये बेंगलुरु में किया गया है। ये अगला है 7 नंबर कि जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो प्रिया मलिक ने जीता है। किसने जीता है? प्रिया मलिक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 8 नंबर कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर सवाल देखिए, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। 9 है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है दोस्तों? लिकारू मिगला फुकचे रोड। क्या नाम है? लिकारू मिगला फुकचे रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने क्या है कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किया गया है रतन टाटा को, ठीक है। किसे किया गया है? रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया रतन टाटा। अगला है 11 कि डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? वो है दोस्तों गुवाहाटी हवाई अड्डा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुवाहाटी हवाई अड्डा है, ठीक है। अगला देखेंगे 12 नंबर सवाल देखिएगा
कि भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा कि गोवा में लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गोवा। अगला है कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये किया गया एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला 15 कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। याद रखिएगा कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश में किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 16 नंबर सवाल देखिएगा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किया गया है राज शेट्टी को। किसे किया गया? राज शेट्टी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 17 है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा दोस्तों? यह दोस्तों गोवा, ठीक है। देश का पहला राज्य गोवा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, आप अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? 18 है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी। अगला है 19 नंबर की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय। यानी कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की नीति 2023 रिपोर्ट जारी की है, शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिए। 20 है कि निम्नलिखित योजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान दोस्तों ये सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना दोस्तों ये सही है राजस्थान। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ये सही है दोस्तों। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना झारखंड दोस्तों ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी किसका क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि हाल में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इधर व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, इधर क्या संबंधित क्षेत्र है? अगर बात करेंगे तो क्या सुमेलित है, ठीक है। तो नामदेव घोड़ो महानोर मराठी कवि एवं संगीत गीतकार 1991 में पद्म से सम्मानित, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये गलत है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये सही है दोस्तों, अगर बात करेंगे ये क्या है? सही है दोस्तों, ठीक है। विकास सिन्हा दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक पश्चिम बंगाल दोस्तों ये भी सही है। VS अरुणाचलम, ठीक है, याद रखिएगा। DRDO के पूर्व महानिदेशक ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त क्या है? सभी सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर सवाल देखिए। 22 आपके सामने है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है जिसका उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया वरुण किस्म, ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो वरुण किस्म रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर सवाल कि देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो PM ऊषा योजना की शुरुआत किया गया है। क्या कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है? PM ऊषा योजना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, अगला है 24 नंबर सवाल देखिए। 24 है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है दोस्तों? तो तमिलनाडु, ठीक है, यानी तमिलनाडु राज्य की आत्मसम्मान विवाह को क्या दिया है? वैध करार दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने क्या कर रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा। किसके द्वारा? टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिए। 26 आपके सामने है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया दोस्तों, किया गया था, ये भी सही है। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें सभी सही है, ठीक है। और देखेंगे 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस ने किया है। किसने किया है? ग्रीस, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को द ग्रेट
ठीक है। द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है ग्रीस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 28 नंबर सवाल कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मानी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। दादी प्रकाश मानी का संबंध किससे था दोस्तों? यह है ब्राह्मा कुमारिस के किससे है? ब्राह्मा कुमारिस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिए। 29 आपके सामने है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ए ट्रैक्टर का नाम क्या रखा गया है? प्राइमा 80 ट्रैक्टर का नाम क्या है दोस्तों? नाम क्या है? तो प्राइमा 8011, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिए। 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सबसे पहला देखेंगे कि भारत और सामोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया दोस्तों, ये सही है। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श FOC 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1 और 2 सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर सवाल देखिए। 31 है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया जाएगा दोस्तों? यह है मिजोरम। कौन बन गया है? मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 32 कि उस बिंदु को नाम क्या दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था? शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 है कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है दोस्तों? ये है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है, ये भारत का पहला कार्बन नेटिव गैरिसन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिए। 34 आपके सामने है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सबसे पहला कथन क्या है कि इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया दोस्तों, ये सही है। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी क्या है? 1 और 2 केवल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 35 नंबर सवाल देखिए। 35 आपके सामने है कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 क्या है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। 1 2 दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि यह मिस्र में आयोजित किया गया दोस्तों, ये सही है कि यह जो है एयर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? मिस्र में, ठीक है, और मिस्र की जो राजधानी होता है काहिरा होता है, ठीक है। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया दोस्तों, सही है। यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्या है दोस्तों? सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने 37 नंबर सवाल कि नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वामित्व योजना को, ठीक है, स्वामित्व योजना को गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 38 नंबर सवाल। 38 एक 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी वर्ष 2011 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, क्या पूछा? सही नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, ये सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा, ये दोस्तों गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर जो है सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3, ठीक है, क्या पूछ रहा है? चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा दोस्तों, ये सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है दोस्तों, सही है। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर सवाल देखिए। 40 है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है दोस्तों? एकता कपूर। याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर
डायरेक्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? एकता कपूर। अगला है 41 कि केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ये तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 42 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, बात करेंगे। तो मेरा बिल मेरा अधिकार दोस्तों योजना, ये मित्र मंत्रालय सही है। सूरज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश, ये सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री सशक्त वाहना उत्सव योजना, ये उत्तराखंड, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है दोस्तों? सुमेलित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 43 नंबर सवाल। ठीक है, 43 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है। 43 है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? यह व्यक्ति है, संबंधित क्षेत्र है। श्रेथा थाविसन, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, सही है। आर दोरास्वामी LIC के प्रबंध निदेशक दोस्तों, ये भी क्या है? सही है। एमसन मरांगा गवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर सवाल देखिए। 44 आपके सामने है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों? व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र। ठीक है, जॉन वनाक दोस्तों, एडोब सिस्टम्स के संस्थापक दोस्तों, सही है। सी राधाकृष्णन राव, सांख्यिकीविद। ठीक है, यह भी क्या दोस्तों? सही है। जयंत महापात्रा, साहित्य दोस्तों, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 45 नंबर सवाल देखिएगा कि नई दिल्ली में आयोजित मिस्र अर्थ इंडिया 2023 किताब किसने जीता दोस्तों? तो प्रियन सैन ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो किताब है किसने जीता है? प्रियन सैन। अगला है 46 कि ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता। किस देश ने जीता? भारत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 है कि दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो टयोटा मोटर इंडिया के द्वारा, टयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 48 है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी में किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों कि 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है दोस्तों? सुब्रत भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा कि 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? सुब्रत भट्टाचार्य का आत्मकथा है। 50 है दोस्तों कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा दोस्तों, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित अग्रवाल, आगरा, सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये दोस्तों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें सभी सही है दोस्तों। ठीक है, तो हमने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों 50 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।